आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना के जेपी गंगा पथ पर गाय घाट की ओर जाने वाले मार्ग को 15 जुलाई से खोला जा सकता है। यानी कि पटना वासियों के लिए जो इन दिनों लगातार पटना के ट्रैफिक में परेशान होते रहे, उनके लिए गंगा पथ के सहारे अब गाय घाट तक जाना आसान होगा। और अगर यह मार्ग 15 जुलाई से परिचालन के लिए शुरू होता है तो दीघा से गायघाट जाने में महज 15 से 20 मिनट में आप पूरा सफर कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस पूरे के पूरे निर्माणाधीन खंड का निरीक्षण भी किया है और नीतीश कुमार आज सुबह सुबह निर्माणाधीन खंड के उस हिस्से का निरीक्षण करने पहुंचे जिसके सहारे गाय घाट तक वाले जाने वाले मार्ग को जोड़ा जाएगा। और वहां उन्होंने अधिकारियों से जो वहां पर कार्य की प्रगति है उसका जायजा लिया। साथ ही साथ वहां पे इस दौरान जो पथ निर्माण विभाग के और पुल निर्माण विभाग के जो अलग अलग अधिकारी थे उन सब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कि मौजूदा समय में गंगा पथ जो ये है इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है। दीघा की ओर से गायघाट पर जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग में जो निर्माण की का काम चल रहा है उसमें कहां तक क्या क्या काम पूरा हुआ है और कैसे इसे 15 जुलाई तक शुरू करने की तैयारी है। दरअसल अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है कि 15 जुलाई से दीघा से लेकर के और गायघाट तक के पूरे मार्ग को खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गंगा पथ पर जिसे कि लिए कि गंगा घाट जो गाय घाट है वह गाय घाट वाले जाने को मार्ग को लेकर के 15 जुलाई से यहाँ परिचालन शुरू किया जा सकता है। यानी कि जो वाहन है वो सीधे दीघा से चलेंगे और गाय घाट तक पूरा का पूरा सफर उसी रास्ते से पूरा कर सकते हैं। गंगा के किनारे किनारे मनोरम दृश्य के साथ एक रमणीक तरीके से कहा जाए तो वाहनों की आवाजाही होगी और उन्हें कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो रहेगी उसमें यह है कि इस पाथवे के सहारे जो पटना का ट्रैफिक है उस ट्रैफिक से लोगों को मुक्ति मिलेगी और पटना के एक छोर से दूसरे छोर जाने में बड़ी सुविधा होगी। तो इसी का पूरा जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे थे और वहां जो अब निर्माण के जो अंतिम चरण चल रहा है उसकी क्या प्रक्रिया है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा और क्या 15 जुलाई तक इसे आवागमन के लिए खोला जा सकता है, इसके पूर्व खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जाकर के पूरे जो निर्माण खंड का इलाका है उसका उन्होंने जायजा लिया। वहां पर उन्होंने अधिकारियों से जो निर्माण कार्य की प्रगति है उसके बारे में समीक्षा की एक तरीके से कहें कि जानकारी हासिल की कि वहां पे क्या क्या काम और पेंडिंग पड़ा हुआ है और कब तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। इस दौरान जो नीतीश कुमार ने वहाँ पर अधिकारियों को कई प्रकार के निर्देश भी देते दिखे जिसमें कि किस तरीके से और इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसे किस तरीके से और यात्री सुलभ और जो आवागमन है वह आवागमन के हिसाब से इस गंगा पाथवे को पटना के लिए एक बेहतरीन ट्रैफिक एक ऐसा कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए जिससे दीघा से लेकर के गाय घाट तक के पूरे इलाके में आवागमन के लिए लोगों को पटना के ट्रैफिक से न जूझना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां पहुंच करके खुद पूरा उस इलाके का भौतिक निरीक्षण किया। वहां पे जो निर्माण कार्य थे उन निर्माण कार्य और निर्माण प्रगति को लेकर के खुद उन्होंने तमाम एंगलों को देखा, कहाँ क्या क्या काम शेष बचा हुआ है, निर्माण की जो प्रक्रिया है उस निर्माण की प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर के आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा वहाँ पर निरीक्षण किया है और पटना के लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में एक बड़े तोहफे के रूप में कहा जा सकता है कि जब उन्हें दीघा से लेकर के गाय घाट तक का सफर करने में बेहद आसानी होगी और यह सब इसी महीने 15 जुलाई से हो जाने की संभावना है। तो बहुप्रतीक्षित वह खंड जो कि पटना को एक बड़े ट्रैफिक की परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला है उसकी संभावना बन रही है कि 15 जुलाई से गंगा पाथवे पर दीघा से लेकर के और गाय घाट तक के पूरे इलाके के लिए अब वाहनों की आवाजाही के लिए इस खंड को खोल दिया जा सकता है और उसके बाद लोगों को मात्र 15 से 20 मिनट में ही दीघा से लेकर के और गाय घाट तक का जो उनका सफ़र है वह सफ़र वो पूरा कर सकते हैं और बिना किसी ट्रैफिक के बिना किसी परेशानी के बिल्कुल बेहतरीन सफ़र उनको इस पाथवे के सहारे से मिल सकता है। तो आज नीतीश ने इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद अब जल्द ही उम्मीद है कि अब इसके आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि इसके उद्घाटन की इसके परिचालन के लिए आम लोगों को खोलने की तिथि कब निर्धारित होती है।